नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक युवती के साथ पहले दोस्ती और फिर प्यार और फिर शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाकर युवती की अश्लील तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। यही नहीं बल्कि ब्लैकमेलर युवक द्वारा उसके एक मित्र के साथ भी युवती को संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। यह गंभीर मामला नालासोपारा पश्चिम का है, जहां रेहन सरदार नामक 25 वर्षीय युवक ने पहले एक युवती के साथ दोस्ती की और फिर 1.5 वर्षों में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान रेहान बार बार युवती को शादी का वादा तो करता था, परंतु उसके ये वादे ही रह जाते थे। रेहान नाम का लड़का था, मेरा दोस्त था वो। उसने मुझे झांसा दिया, फंसाया शादी का बोल बोल के, और फिर सडनली जाके गांव में अपनी शादी करके आ गया। फिर भी मुझे नहीं बताया। फिर उसके बाद में मुझे बोला कि मैं तेरे फोटोज़ वायरल कर दूंगा अगर तू मिलने नहीं आएगी तो। उसके मेरे ऐसे नॉर्मली फ्रेंडली वोटोज़ भी थे उसके पास। तो उसने बोला इससे ही तुझे ब्लैकमेल करूंगा, तेरे भाई को सबको बताऊंगा, मोहल्ले में तेरी बेइज्जती कराऊंगा। तो वो मैं गई थी उससे मिलने के लिए। फ़ोटोज़ डिलीट करने का उसने वादा किया था, लेकिन किया नहीं, बुलाया। पानी में क्या पता पानी में क्या था, मिला के पानी पिलाया मेरे को वहाँ पे उसने, और मैंने पानी पी। फिर वहाँ से मेरा दिमाग घूमने लगा। फिर वहाँ से वो मुझे लेके गया एक होटल में, और वहाँ पे मेरे साथ में सब गलत काम किया। उसने मेरा रेप किया। फिर उसके बाद में उसका एक सेट है अज्जत डबरे, उसको भी उसने कॉल किया, वीडियो कॉल पे उससे मेरी बात हुई। वो भी मुझे बोल रहा था कि देख इसके साथ में तो तेरा सब कुछ हो गया है, अगर तेरी इज्जत बचाना चाहती है तो तू इसके साथ में मेरे साथ में भी सो एक बार, फिर हम लोग तेरे सारे फोटोज़ सब डिलीट कर देंगे। ये बोल के मुझे ब्लैकमेल करते रहे। फिर भी मैं आगे बढ़ी, आई मैं पुलिस स्टेशन, LC लिखाई। फिर भी उसके लोग, बिल्डर्स के, अज्जत डबरे के लोग, उसके जो जितने भी थे जान पहचान वाले, सब यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर भी आके मुझे धमकी दे रहे थे कि LC ले लो, FIR ले लो, आगे कुछ भी तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे भाई लोग को जान से मार देंगे। मेरी फैमिली को धमकी दे रहे हैं, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर ही आके मुझे धमकी दे के जा रहे। और मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। मैं कितने दिन से पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो सब लड़कियों के साथ में ऐसा ही करता गया है, और भी 3-4 लड़कियां ऐसी है, लेकिन उन लोग सामने नहीं आ रहे। मैंने हिम्मत की, लेकिन ये पुलिस वाले कोई कुछ मेरा मदद कोई भी नहीं कर रहा है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या अभी भी आपको धमकी दे रहे हैं या आपको खतरा है किसी से? हाँ, मुझे अज्जत डबरे से और उसके लोगों से खतरा है। उन लोग मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर ही आके धमकी दे के जा रहे। पुलिस प्रशासन इसमें मामले में क्या कदम उठाई? क्या कोई कदम उठाई? नहीं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग 5-6 दिन से सिर्फ पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे हैं, और उसके अज्जत डबरे के लोग आके मुझे धमकी दे के जा रहे। पुलिस स्टेशन के बाहर ही CCTV कैमरे में सब रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन कोई कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है। आरोपी गिरफ्तार किया गया कि नहीं? अभी तक किसी को कुछ भी नहीं किया है। वो भी हॉस्पिटल में पता नहीं किधर है, क्या है, घूम रहा है बाहर, नो आइडिया। आपने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की? बहुत किए, लेकिन उन लोग हम लोग को बस गोल गोल घुमा ही रहे। हम लोग की कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है। जून 2023 में रेहान युवती को बिना बताए अपने मूल गांव चला गया, जहां 1-1.5 महीने से उसका कोई युवती के साथ संपर्क नहीं था। जिसके बाद रेहान जुलाई में वापस नालासोपारा लौटकर आया, और फिर उसने युवती को बुलाकर अपनी मोटरसाइकिल से राजौड़ी बीच घुमाने ले गया, और उसी दौरान युवती ने रेहान के मोबाइल में उसकी शादी की फोटो देख ली, जिसके कारण युवती ने रेहान से काफी झगड़ा किया तथा उसके बाद वो अपने घर चली गई। इसके कुछ दिनों बाद युवती को पता चला कि रेहान ने अपने इंस्टाग्राम पर युवती और अपनी फोटो लगाई है। इस पर युवती ने रेहान को इंस्टाग्राम से फोटो हटाने को कहा, तो रेहान ने उस युवती को ब्लैकमेल करना शुरू किया और धमकी दी कि मैं जहां कहूंगा वहां आना होगा, जो कहूंगा करना होगा। जिसके बाद 16 अगस्त को रेहान सरदार ब्लैकमेल करते हुए युवती को संतोष भुवन के एक लॉज में ले गया, और उसके साथ उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं, रेहान ने युवती के साथ संबंध बनाने वाली वीडियो बनाकर उसे धमकी भी दी कि जब भी बुलाऊंगा आना होगा। इसके कुछ दिनों बाद रेहान ने युवती से फिर संपर्क कर उसे किसी अज्जत डबरे के साथ सोने को कहा, जिसके बाद अंततः युवती ने सारी कहानी अपने परिजनों को बताई,
और जिसके बाद नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में रेहान सरदार और अज्जत डबरे के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बच्ची के साथ हुआ वो किसी और के साथ में ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं हमारे यहाँ की है जो इन अज्जत डबरे ने और रेहान सरदार ने मिलके यूज की हुई है, सबको बर्बाद किया हुआ है। बच्चे अपनी इज्जत के खातिर आगे नहीं आ रहे, लेकिन ये अज्जत डबरे ने इतनी दादागिरी करके पूरे एरिया के अंदर दहशत फैला के रखी है कि अगर तुम्हारे घर वाले हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम तुम्हारे भाइयों को जान से मरवा देंगे, बाहर से गायब करवा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई हमारे खिलाफ केस करने की? अगर अब तुम पीछे नहीं हटोगे तो हम तुम्हारे एक भी घर के बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। हमको उनसे जान का खतरा है। हमारी यही विनती है कि हमारी मदद की जाए, हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैडम हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में खड़ी है, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे आओ, हमारी मदद करो। और हमको इनसे जान का खतरा है। इन्होंने खुली धमकी दी है कि हम आप सब जितने तुम्हारे घर के बच्चे हैं ना, उनको बाहर से भी उठवा लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इस मैटर में हमारे बच्चों को फंसाया है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर ली है और बोल रहे पुलिस को हम पैसा खिलवा के अंदर ही तुम्हारे बच्चों के हाथ पैर तुड़वा देंगे। ये खुली धमकी हमको पुलिस स्टेशन के बाहर ही दे के गए हैं वो लोग। अज्जत डबरे ने दी है। अज्जत डबरे के साथ एक लड़का था, आफ्ताब नाम है उसका, उसने दिया है। एक रेहान सरदार का दोस्त आया था, उसके साथ उसने दिया है और बोला है हमारा पावर कहाँ तक है, आप लोग को हम दिखाएंगे। तो मेरी यही विनती है कि हमें इनसे बचाया जाए। आप यहाँ के कमिश्नर से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हमने पुलिस वालों से इन्हों से बात भी की है, वो हमको खाली हाँ होएगा होएगा ऐसा ही कर रहे हैं अब तक तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा वो हमारे बच्चों के लिए बोल रहे कि उनको लेके आओ, उनको लेके आओ। जो बच्चे हैं जो अपने घर वालों के बहन के इज्जत के लिए आगे बढ़े, आज उनको यहाँ बुलाया जा रहा है कि उनको हाजिर करो, उनको लेके आओ। लेकिन जिन्होंने ये सब कांड किया है उनका चौकी में किधर अता पता भी नहीं है, वो कहीं पे नहीं है। पुलिस वालों ने उन पे कोई एक्शन अब तक लिया नहीं है। हम लोग आज 4 दिन से खाना नहीं खा रहे, सुबह शाम चौकी के अंदर भटक रहे आके। हालांकि इस सब मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठक सचिव रूपाली लौंडे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पीड़ित युवती का मनोबल बढ़ाते हुए उसे कानूनन न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था। वहीं इस मामले में रूपाली लौंडे ने इस मामले से जुड़े दोनों आरोपियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रूपाली का कहना है कि इस मामले में आरोपी अज्जत डबरे काफी प्रभावशाली बिल्डर है, जो इस मामले को कमजोर करने के लिए पीड़िता से लेकर नाला सोपारा की पुलिस पर लगातार दबाव बना रहा है। इन्होंने कब मिले, कब आपको ये सब घटना बताई? ये मुझे 21 तारीख को रात को फ़ोन आया कि लड़की के साथ उसके माँ का फ़ोन आया कि मेरे लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है और पुलिस एफआईआर लेने में बहुत कतरा रही है। 6 बजे का ये लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, रात को 12 बजे इनको लिया गया, जबकि ये गलत है। अगर किसी की लड़की के साथ ये घटना होती है तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन 12 बजे तक बिठा के रात को सुबह 4 बजे तक एफआईआर लिया गया। एक रेपिस्ट लड़की को बिठा के 4 बजे तक ये लोग एफआईआर लेते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मैं आई 22 को मैं आई तो मुझे बताया गया कि लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है जिसने इसके साथ घटना की। वो भी क्यों एडमिट है, लड़कियों के भाई बिल्डर से और वो लड़के से पूछने गए थे कि हमारी बहन के साथ ये क्यों किया। तो उन लोगों में कुछ आनाकानी हुई तो लड़का गिर गया, गिर के उसके सिर को थोड़ी चोट आई है, 4 टाके गिरे हैं। तो उसको एकदम ऐसे छोटा बाबू करके हॉस्पिटल में सुला के लड़कों के खिलाफ बिल्डर की एफआईआर लिया जा रहा है। लेकिन जो लड़की के ऊपर रेप हुआ उसको न्याय देने के लिए ना उसका मेडिकल टाइम पे किया जा रहा है, ना उसको आरोपी को एक भी पकड़ा जा रहा है। चलो वो लड़का हॉस्पिटल में पुलिस की निगरानी में भी होगा, लेकिन बिल्डर को तो पकड़िए। वो प्यार का आमिष दिखा के लड़कियों को लॉज में लेके जाके उनको बेहोशी की दवा देके उनके अश्लील वीडियो निकाल के उसके बाद ब्लैकमेल करता है। उसमें वो वीडियोस बिल्डर को भेजता है जो अज्जत डबरे है, और वो बिल्डर वो लड़कियों को वही वीडियो भेज के बोलता है कि आपको मेरे साथ भी आना पड़ेगा। तो ये पूरा रैकेट चला रहा है, बिल्डर और वो लड़का मिलके, बांग्लादेशी लड़का है वो भी। हाँ, अपने महाराष्ट्र की लड़कियों को बाहर के लोग आके इस तरह से उनका वापर करेंगे और पुलिस तुरंत एक्शन भी नहीं लेंगी तो हम किसके पास जाएंगे। तो अभी इसके लिए हमने सोचा है कि हम जाएंगे अभी ऊपर तक
और दूसरी बात 4 दिन का टाइम दिया है, अगर 4 दिन में ये आरोपी नहीं पकड़े जाते तो हम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से यहाँ पे महिलाओं का आंदोलन करेंगे। यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये घटना और लड़कियों की जिंदगी बचा सकती है। ऑलरेडी और कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है, बदनाम हो जाएगी, डर के मारे वो लड़कियां सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हमको ये पता चला है कि हमारे आवाज उठाने पे वो लड़कियां सामने आने तैयार है। ये केस कौन हैंडल कर रहा है मैडम? ये अभी मिलिंद तायडे साहब है इस केस के आयोग, तो उनसे भी मैंने अभी बात की। उनकी अभी वो आरोपी को अरेस्ट करने जा रहे हैं और बिल्डर फरार है, उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, जबकि बिल्डर कल इधर ही था लड़की को धमकी देने के लिए। कल आया था इनके पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में अगर देखा जाएगा तो बिल्डर दिखेगा, इसको धमकी देने वाले लोग भी दिखेंगे। फिर भी ये सारी चीजें बता के भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे पुलिस प्रशासन, तो बहुत लज्जास्पद लग रहा है हम लोगों को। बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा पुलिस कर्मियों को नहीं करना चाहिए, जबकि वो ही हमारे सुरक्षिता का एक बेड़ा उठाते हैं। उनके वजह से हम घर में हम बोलते हैं हमेशा लोगों को कि इन पुलिस कर्मियों के वजह से हम अपने घर में शांति से सोते हैं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं की गई या कुछ हुआ तो आप कहाँ तक जाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? या इसके बाद मैंने हमारे राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय विद्याताई चौहान, उनसे बात की है, तो वो खुद भी आने वाली है। अगर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और अगर ये नहीं लेते 4 दिन में, तो हम खुद यहाँ बैठ रहे ठिया आंदोलन के लिए, नहीं हटेंगे। क्योंकि आज इस लड़की के साथ हुआ, दोबारा और कोई लड़कियों के साथ ना हो, ये रोकने का काम करना है हमको। लड़कियों को जलाने के बाद नहीं आना है चिल्लाने के लिए। आज एक से हमको सबक मिला है, तो और लड़कियों को बचाना है, बचाने का काम करना है महाराष्ट्र की लड़कियों को, ना कि उनके टुकड़े होने के बाद भागना है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि अज्जत डबरे जो कि एक बिल्डर है, उसका और रेहान का क्या संबंध है, और इस मामले में अज्जत डबरे कितना दोषी है और कितना नहीं, यह तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। वहीं संभवतः अज्जत डबरे व रेहान सरदार के आपसी कॉल रिकॉर्ड से भी काफी कुछ मामला हल होने की संभावना है। हालांकि पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच करते हुए आगे बढ़ रही है तथा उम्मीद है कि पुलिस की जांच में कुछ अन्य राज भी बेपर्दा हो सकते हैं। नाला सोपारा से अजय के साथ शिवम सिंह की एक रिपोर्ट।